हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 22 जून 2021 दिन मंगलवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में जानेंगे दोस्तों 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर आ रही है, साथ ही सरकार की कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन को लेकर भी एक सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट जो आपको जरूर जाननी चाहिए। वहीं नजर डालेंगे आज के सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स क्या चल रहे हैं, साथ ही मौसम समाचार के अपडेट को भी जानेंगे। तो आइए देर किस बात की, जानते हैं फटाफट से आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले आज के मौसम समाचार जान लेते हैं, फिर प्रमुख बड़ी खबरें जानेंगे। देखिए, राजधानी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में आखिर कब होगी भारी बारिश। मौसम विभाग की तरफ से इसको लेकर अलर्ट आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र यानी कि IMD का कहना है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिस्थितियां बदल रही हैं और इसी के चलते राजधानी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों मानसून में कुछ इस तरह के चक्रवाती बदलाव के चलते अगले 4-5 दिनों के दौरान इन राज्यों में कुछ बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान के कई जिलों में जोरदार बारिश देखने को मिली है, तो कई जिलों में अभी भी किसान भाई लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बिहार में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के चलते नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है और इसी के चलते आपको पता होगा बिहार में बाढ़ वगैरह के बहुत गंभीर हालात चल रहे हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बाढ़ से हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। वहीं देखिए, असम राज्य में बाढ़ के दौरान राहत शिविर में रहने वालों के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन भी जारी की गई है कि उनको फ्री में सुविधाएं दी जाएगी। संपूर्ण भारत का आज 22 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के साथ साथ भारत के पश्चिमी तटों पर भी मानसून की गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है, यानी कि बारिश अब और कम हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों में, है ना। वही लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्व राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वही बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए सोना 250 रुपए महंगा हुआ और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,277 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी 258 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 66,842 रुपए प्रति किलोग्राम अभी सिल्वर का रेट चल रहा है। तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। अच्छा, वहीं पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर एक बड़ी खबर देख पा रहे होंगे कि कच्चे तेल की कीमतों में अभी और भी ज्यादा उछाल आएगा। अगले साल तक $100 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें हो सकती हैं, लेकिन सर्वे के मुताबिक 2023 में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेगी। तो अभी तक दोस्तों 1 साल 1.5 साल तक तो आपको और भी महंगा पेट्रोल डीजल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस साल 2023 के बाद पेट्रोल डीजल प्राइस डाउन होगी। ओके, और चलिए अब अपन नजर डालते हैं आज देश की बड़ी खबरों में। देखिए, आप दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड बनाया है हमारे देश ने। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश में 80 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में कोरोना का टीका लगवाया गया। कल ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत ने यह नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे ज्यादा टीकाकरण मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। सिर्फ MP में 16 लाख लोगों को टीका लगाकर MP पहले नंबर पर रहा। और भी आप ये चार्ट में देख सकते हैं कि किस राज्य ने कितना टीका लगवाया। और पूरे भारत में जो एक दिन में 80 लाख से ज्यादा टीके लगे ना, इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले दोस्तों की वेल डन इंडिया। देश ने वैक्सीनेशन में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और कल ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा ऐप लॉन्च करने की भी घोषणा की है। जी हाँ, आपको बता दूं इस ऐप पर आपको कई भाषाओं में योगा के अलग अलग वीडियो देखने को मिलेंगे। योग दिवस के मौके पर PM मोदी ने योग से सहयोग तक का मंत्र भी दिया और देशवासियों को योग करने की एक प्रेरणा दी। और अब सरकार की ओर से एम योगा ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिस पर आपको योग से संबंधित अलग अलग जानकारियां और वीडियोज अलग अलग भाषाओं में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सरकार की योग को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल है। वहीं देखिए, योग दिवस के मौके पर ओम के उच्चारण को लेकर विवाद भी देखा गया। कांग्रेस नेता सिंघवी के ट्वीट पर विवाद हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि ओम के उच्चारण से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा योग। वहीं इस पर योग गुरु बाबा रामदेव का पलटवार देखने को मिला कि सबको सन्मति दे भगवान। वहीं कई लोग ओम के उच्चारण को, ओम शब्द को धार्मिक संबंधों से जोड़कर देखते हैं। तो इस पर साइंस क्या कहती है, मैं आपको बता दूं साइंस का ये कहना दोस्तों कि ओम अपने आप में कोई धार्मिक मंत्र नहीं है। विज्ञान भी ये मानती है दोस्तों कि ओम का उच्चारण करने से आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रह सकते हैं। यहाँ तक कि इसको एक मेडिकल मंत्र भी माना गया है। कई बड़े बड़े वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स डॉक्टर भी आपको ओम का उच्चारण करने की सलाह देते हैं। यह आपको मेंटली और फिजिकली हेल्थी रखने में बहुत मदद करता है। बाकी तो आपको पता ही है, राजनीतिक बातें चलती रहती है
हैं इधर उधर। फिलहाल छोड़ो इन सब चीजों को, अपन आगे बढ़ते सीधे अगली बड़ी खबरों में देखिए आप। उत्तराखंड में अब आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कर पाएंगे एलोपैथिक इलाज। योग दिवस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने इस तरह का बड़ा ऐलान कर दिया कि अब जो आयुर्वेद के डॉक्टर है ना, वो भी लोगों का एलोपैथी इलाज कर पाएंगे, मतलब कि मरीज के लिए एलोपैथी दवा लिख सकेंगे। इस तरह की छूट उनको मिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर ही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने यह घोषणा की है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। श्रमिकों को मिलने वाली है बड़ी राहत है। 30 दिन के भीतर देना होगा मुआवजा, वरना एक दिन की भी देरी पर 12% ब्याज लगेगा। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों को बड़ी राहत देने की प्लानिंग बनाई है। दरअसल श्रमिक मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मसौदा जारी किया और इस प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की काम करने के दौरान जान चली जाती है या कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाती है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर मुआवजा देना पड़ेगा संबंधित संस्था या कंपनी को। अगर एक दिन की भी देरी होती है तो नियोक्ता को 12% की साधारण ब्याज दर से मुआवजा भुगतान करना होगा। इस तरह का नियम बना रही क्योंकि बहुत बार आपको पता होगा कि फैक्ट्रीज वगैरह कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी सेठ लोग जो होते हैं ना वो मुआवजा नहीं देते हैं, फिर धरना प्रदर्शन करते हैं परिवार वाले। फिर भी कई कंपनी जो है समय पर मुआवजा नहीं देती है, तो उन्हीं के लिए सरकार ये सख्त कानून बनाने जा रही है। वाकई में अच्छी पहल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। कोरोना महामारी के चलते लगातार दूसरी बार अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया है। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन आरती जारी रहेगी, लेकिन ये लगातार दूसरा साल रहा दोस्तों जब कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा को रद्द करना पड़ा। ऑनलाइन हिमलिंग के दर्शन भी श्रद्धालु कर पाएंगे। आरती पूजा की सब व्यवस्थाएं आपको इस बार ऑनलाइन देखने को मिलेगी। ओके, बाबा बर्फानी के दर्शन आप स्क्रीन पर तस्वीर में भी कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है, उनको 2 अतिरिक्त साड़ियां मिलेगी। दरअसल राजस्थान की आंगनबाड़ियों में काम कर रही तकरीबन 1,24,000 कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 2 अतिरिक्त साड़ी या पोशाक देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 करोड़ 92 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट भी निकाल दिया। ओके, और चलिए बात करें अगली खबर में देखिए। पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि अब इस तेल से चलेगी गाड़ियां। 60-62 रुपए प्रति लीटर इस ऑयल की कीमत होगी। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि सरकार अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन को कंपलसरी करने जा रही है। कल ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सम्मेलन 2020-21 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 10 दिनों के अंदर अंदर इस तरह का फैसला ले सकती है। और अब फ्यूचर में जो आने वाली कारें हैं ना, मतलब जितनी भी कंपनी मारुति, हुंडई, किया वगैरह सभी कंपनियों को जो कारें बनाने का काम करते हैं उन कंपनियों को यह नया आदेश दिया जाएगा कि वो कंपनियां अपनी कारों के इंजन में इस तरह का बदलाव करें कि वो इंजन फ्लेक्स फ्यूल से चल सके। यानी कि पेट्रोल और डीजल वाले इंजन ही नहीं बल्कि फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन कंपलसरी किए जाएंगे कारों में। जिसमें क्या होगा, फ्लेक्स फ्यूल का मतलब ये है दोस्तों कि फ्लेक्सिबल फ्यूल। अब फ्लेक्सिबल फ्यूल में सरकार जो वो इथेनॉल वगैरह पेट्रोल में मिलाने की प्लानिंग बना रही है ना, गन्ना वगैरह किसानों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो नया फ्यूल बनेगा ये 60-62 रुपए प्रति लीटर ही होगा। अब इस पर सरकार अगले 10 दिनों के अंदर अंदर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आगे देखते हैं और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल बात करें अपन अगले अपडेट में, देखिए आप। कोविन पोर्टल की सफलता की कहानी साझा करेगा भारत। 30 जून को आयोजित होगा एक सम्मेलन। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की संयुक्त पहल है ये। 30 जून को डिजिटल माध्यम से कोविन वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इसमें दुनिया को बताया जाएगा कि कोविन पोर्टल किस तरह से कोरोना की लड़ाई में सक्सेसफुल रहा है। साथ ही खबर देखिए, राकेश टिकैत जो कि किसानों के नेता किसान आंदोलन में, वो किसान आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने का ऐलान किए हैं। उनका कहना है कि 26 जून को अब ये काम करेंगे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि 26 जून को किसान आंदोलन के कुछ प्रतिनिधि हर राज्य में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उनको अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। चलिए साथ ही खबर आ रही दोस्तों कुछ एजुकेशन न्यूज अपडेट देखिए आप। यूपीएससी के CSE एग्जाम 2021 को लेकर अपडेट है। सिविल सेवा का प्रीलिम्स एग्जाम 2021 फिलहाल स्थगित कर दिया गया। अब इसकी नई डेट क्या, तो इसकी जो प्रीलिमिनरी परीक्षा होगी ना वो अब 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी। अच्छा, एजुकेशन पर और एक खबर देखिए। CBSE के 12th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर अपडेट है। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि अगस्त में असंतुष्ट छात्रों की परीक्षाएं करवा दी जाएगी। हालांकि जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि CBSE 10वीं और 12वीं के दोनों ही बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर चुके हैं क्योंकि कोरोना के चलते 12th बोर्ड और 10th बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। राइट, अब इस पर रिजल्ट जो है CBSE का, तो ये कहना है कि पिछले 3 साल की स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस किस आधार पर रही, उस आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे और 31 जुलाई तक इसका रिजल्ट आने की भी प्लानिंग चल रही है। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स CBSE के इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, उनको जुलाई के बाद फिर अगस्त महीने में एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा। ये CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। अच्छा, वहीं दोस्तों राजस्थान बोर्ड एग्जाम को लेकर भी खबर आ रही है कि 12वीं का रिजल्ट आने की प्लानिंग है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम लेने की तैयारी
तैयारी में भी है RBSC। 8वीं और 9वीं के मार्क्स से तैयार हो सकता है 10वीं का रिजल्ट, और 12वीं में मिलेगा 10वीं 11वीं के मार्क्स का वेटेज। और फाइनल फॉर्मूला अब आज हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री डोटासरा को इस तरह का प्रस्ताव सौंपा गया कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट जो है ना किस आधार पर तैयार होगा। आज दिन में इस पर और अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको अलग से खबर बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, अब कल बहेगी यमुना। अक्टूबर के बाद यमुना नदी में 35 नालों का गंदा पानी नहीं गिरेगा। जी हाँ, मथुरा वृंदावन में 35 नालों का पानी जो है यमुना में अभी गिरता है। इसमें से 20 नालों को तो बंद करने का काम पूरा हो चुका है और बाकी काम भी 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद यमुना नदी में गंदे नालों का पानी नहीं गिरेगा, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह और शहरों से गंदे नालों में जो पानी आता है ना, वो अभी यमुना नदी में गिराया जाता है, तो अब वो नहीं गिरेगा। ओके, और अगली खबर में बात करें दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट मैं आपको बता दूं। देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब वीकेंड लॉकडाउन में भी धार्मिक स्थल खुलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए धार्मिक स्थलों को अब सभी दिन खुला रखने की छूट दे दी गई है। यूपी में है ना। अच्छा, वहीं राजस्थान राज्य में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, तो उन्होंने कहा कि इस पर 1-2 दिन में जल्दी फैसला लिया जाएगा। साथ ही कोरोना पर अपडेट देखिए, कोरोना से मौत होने पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। 3 दिन में सभी पक्षों को जवाब पेश करने का आदेश दिया। हालांकि आपको पता होगा कि कल परसों ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम हर एक कोरोना से जो जान जाने वाले लोग हैं उन लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब पेश करने का आदेश दिया है और 3 दिन में इस पर माननीय उच्च न्यायालय की ओर से फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही खबर देखिए, बिहार में अनलॉक 3 लागू होने जा रहा है। अब हालांकि स्कूल कोचिंग को तो राहत नहीं मिली है, लेकिन नाइट कर्फ्यू की अवधि को घटा दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने इसको लेकर अनलॉक की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अब 23 जून से बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक रहेगा। शाम 7 बजे तक दुकानें खुल पाएगी। पार्क एवं उद्यान 6 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक दिन तक खुल पाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार का अभी भी यही कहना है कि लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कर्नाटक गवर्नमेंट का भी ये कहना देखिए दोस्तों कि इस भ्रम में ना रहें आपकी कोरोना खत्म हो गया। लॉकडाउन में छूट मिल रही है तो इसका गलत फायदा ना उठाएं। लोग बागों से ये अपील की गई है, जरूरी काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। भले ही बाजार वगैरह सब कुछ खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। साथ ही कोरोना पर बड़ी खबर देखिए, देश में डेल्टा प्लस कोरोना का जो वेरिएंट है ना, उसके अब तक 20 केस मिले हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से 8 मामले देखे गए हैं। वहीं इस कोरोना महामारी के माहौल के बीच चीन की क्रूरता देखिए, चीन ने सारी हदें पार कर दी हैं। इस कोविड महामारी के बीच भी डॉग मीट फेस्टिवल मना रहा है। ये डॉग मीट फेस्टिवल इस तरह का चीन में एक त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है दोस्तों, जिसमें हजारों कुत्तों को मार कर खाते हैं ये चीनी लोग। तोबा तोबा तोबा, ये कैसा त्योहार है यार। जिस तरह से हमारे भारत में ईद वगैरह पर बकरों से जो त्योहार मनाते हैं ना, उस तरह से चीन में ये डॉग फेस्टिवल मनाया जाता है कुत्तों से। तो चीन को चाहिए यार कि अभी मतलब कोरोना चल रहा, खत्म नहीं हुआ, तब तक इस तरह के फेस्टिवल को पोस्टपोन करना चाहिए था, राइट। वैसे भारत में अपन कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत ही राहत की बात है, सिर्फ 39,000 ही नए मामले देखे गए। काफी कम मामले आए और मौतों की संख्या में भी काफी गिरावट देखी गई। पिछले 24 घंटों में 1103 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 6,59,000 चल रही है और भारत में अभी कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 3,89,268 तक पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। देखिए कई सारे बैंकों की एक नई पहल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं। SBI, HDFC, ICICI समेत 15 बैंक इस तरह की नई तकनीक अपना रहे हैं। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो जिस तरह से दोस्तों बिटकॉइन वगैरह का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उस तरह की टेक्नोलॉजी अब ये बैंकिंग सिस्टम में अपनाने जा रहे हैं। इससे होगा ये कि बैंकिंग सिस्टम और भी ज्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा बिटकॉइन वगैरह की हैकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी एटलीस्ट कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा इसका। और अगली खबर देखिए आप, बैंकिंग न्यूज को लेकर और एक बड़ी खबर है, हिस्सेदारी बेचने पर मुहर लग चुकी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक अब प्राइवेट होंगे और इस खबर के बाद इनके शेयरों में 20% उछाल भी देखा गया। साथ ही अपडेट देखिए, भारत में 5G नेटवर्क के लिए एयरटेल ने मिलाया TCS से हाथ। एयरटेल कंपनी भी अपना 5G ट्रायल शुरू करने जा रही है और इसके लिए भारतीय एयरटेल और टाटा समूह ने साझेदारी की है। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर खबर देखिए दोस्तों, हीरो और होंडा दोनों ही कंपनी अपने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। पेट्रोल डीजल के स्कूटर के मुकाबले इनका खर्च 5 गुना तक कम होगा। उम्मीद है 2022 की चौथी तिमाही में इन दोनों के आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया अपडेट देखने को मिल सकता है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री को लेकर एक खबर यह भी कि मारुति कंपनी अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रही है। जुलाई महीने से ही नई कीमतें लागू होगी। इस साल में तीसरी बार ये कारें महंगी होने जा रही हैं। अगर आप भी कार खरीदने वगैरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जून में ही बुकिंग करा लें तो ज्यादा बढ़िया होगा, थोड़ा बहुत आपको सस्ती देखने को मिलेगी, है ना। साथ ही अपडेट देखिए, नई टेक्नोलॉजी है कि सिर्फ आवाज से ही आपका फोन चार्ज हो जाएगा। Xiaomi इस तरह की नई टेक्नोलॉजी ला रही है। जी हाँ, वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी से भी शुरुआत में हम कितने हैरान थे कि मतलब बिना किसी वायर कनेक्टिविटी से फोन चार्ज होगा। अब देखिए और कितनी एडवांस लेवल पर
टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। सिर्फ आवाज की मदद से स्मार्टफोन और अन्य डिवाइसेज की बैटरी को चार्ज किया जा सकेगा, यानी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की तकनीक इसमें लगाई जाएगी। Xiaomi कंपनी ने अपनी इस टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट भी फाइल कर दिया है और देखते हैं कि आखिर ये तकनीक कब तक हमें मार्केट में देखने को मिलती है। ये वाकई में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। चलिए देखिए अगली खबर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। 24 जून को इसको लेकर पहली बैठक भी होने जा रही है। साथ ही खबर है तेलंगाना के अंदर चिड़ियाघर के जानवरों का भी अब कोविड-19 टेस्ट होगा। लेकिन CCMB लैब ने इस तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि क्योंकि आजकल आपको पता होगा बहुत सारे लोएंस एनिमल शेर वगैरह जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और इसलिए अब पूरे चिड़ियाघर के सभी जानवरों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। साथ ही तकनीक को लेकर एक खबर देखिए। फेसबुक ने लॉन्च किए क्लब हाउस जैसे कई सारे फीचर्स। आपको लाइव ऑडियो रूम और पॉडकास्ट जैसे टूल भी अब आपको फेसबुक पर देखने को मिलेंगे। वहीं तकनीक पर और एक अपडेट देखिए आप। 24 जून को माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11 भी लॉन्चिंग होने जा रहा है। इसमें कई सारे नए फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये फंक्शन इवेंट आयोजित होने जा रहा है 24 जून को और देखते हैं विंडोज 11 की लॉन्चिंग को लेकर क्या नया सूचना नया अपडेट हमें देखने को मिलता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स साइटों के लिए सरकार नया नियम लाने जा रही है। फ्लैश सेल को हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। दरअसल ई कॉमर्स साइटों पर जो फ्लैश सेल होती है ना, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर आपको बहुत बार ऐसी सेल देखने को मिलती होगी। बिग बिलियन डेज सेल, प्राइम डेज सेल, ईयर एंड सेल, न्यू ईयर सेल वगैरह। तो इस तरह की सेल जो है ना, ये ई कॉमर्स वेबसाइटों के लिए परमानेंटली बंद हो सकती है, क्योंकि इनमें आने वाले ऑफर्स वगैरह के चलते फिजिकल मार्केट पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। व्यापारियों की हितों की रक्षा के लिए सरकार इस तरह का नियम बना सकती है। 72 घंटे के अंदर अंदर इस पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। वहीं देखिए पबजी यूजर के लिए एक बुरी खबर है। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि पबजी का भारतीय वेरिएंट लॉन्च किया गया था बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से, लेकिन अब इस पर एक बड़ी ही चौंकाने वाली रिसर्च खुलासा देखने को मिल रहा है कि ये जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आया ना, ये भी अपने यूजर्स का डेटा टेंसेंट से लिंक चाइनीज सर्वर को भेज रहा है। जी हाँ, ये IGN की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नई लॉन्चिंग जो हुई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से, ये गेम भी अपने यूजर्स का डाटा चीन में एक सर्वर को भेज रहा है। जबकि ऐसे ही कामों के चलते तो आपको पता होगा पहले भी पबजी बैन हुआ, टिकटॉक को भी बैन सरकार ने इसलिए किया कि चीन में डाटा जा रहा था ये। अब ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया भी अगर डेटा भेज रहा है गवर्नमेंट का ऑफिशियल जांच में अगर ये पता चल गया तो जाहिर सी बात है पबजी का जो ये नया वर्जन आया ना बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया करके, ये भी वापस बैन होगा 100%। देखते हैं गवर्नमेंट के खुलासे में क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। और फिलहाल दोस्तों यहाँ आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि एक साल के सभी महीनों में 29 दिन के कुल कितने महीने होते हैं। थोड़ा लॉजिकल सवाल है, दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा। जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, तो कमेंट कीजिए अभी और इसी कड़ी में इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।